16 मई साल 2008 उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर। सुबह सामान्य से थी और अचानक 6:30 बजे के आसपास एक प्रतिष्ठित दंत चिकित्सक दंपति रहते हैं। उनके घर से चीखने की आवाज आती है। पड़ोसी भागकर घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी 14 वर्षीय बेटी आरुषि तलवार अपने ही कमरे में मृत पड़ी है। शुरुआती देखने में तो यही लग रहा था कि शायद किसी ने घर में घुसकर आरुषि की हत्या कर दी। लेकिन एक पॉइंट था, एक सुई थी जो भी घूमने वाली थी। घरेलू सहायक हेमराज गायब, यानी कि इनके घर का जो नौकर था, हाउस हेल्प जो था, वो गायब था। पहली सुई घूम फिर कर हेमराज को ऊपर मार। लेकिन अचंभा तब होता है, दिक्कत तब होती है जब अगले ही दिन उसी घर की छत पर हेमराज की भी लाश मिल जाती है। ये असली झटका था पुलिस के लिए, परिवार के लिए और पड़ोसियों के लिए, क्योंकि पुलिस तो केस क्लोज करने की स्थिति में थी कि हेमराज ने आरुषि तलवार की हत्या कर दी और उसके बाद गायब हो गए। लेकिन अभी जांच होना बाकी है, क्योंकि अब हेमराज का भी सॉल्व हो चुका है। अब सवाल कई खड़े हुए। कोई चोर था जिसने आरुषि को मार दिया, हेमराज को मार दिया, या कोई ऐसा जानने वाला व्यक्ति था जिसको दोनों से नफरत थी और उसने दोनों को मौत की घाट उतार दिया। अब सवाल ये उठा कि अगर हेमराज भी मारा गया तो हत्यारा कौन? कोई तीसरा व्यक्ति घर में आया था या सच्चाई घर के अंदर ही छिपी? यही सवाल अगले कई वर्षों तक पुलिस के दिमाग में, कोर्ट के दिमाग में और शहर के दिमाग में घूमता। आरुषि कौन? आरुषि एक 14 वर्षीय छात्रा थी। उसके पिता डॉक्टर राजेश तलवार और मां नूपुर तलवार दोनों नोएडा के एक दंत चिकित्सक, एक सर्जन थे, दांतों के विशेषज्ञ थे और एक हॉस्पिटल टाइप का चलाते थे। और परिवार जो था, मतलब काफी ऊंचे अपार्टमेंट में फ्लैट था, वहां पे रहते थे। पड़ोसियों के अनुसार परिवार सामान्य था और शिक्षित माना जाता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस परिवार को इतना साफ और शरीफ माना जाता है, ये परिवार देश के सबसे केंद्रित और सबसे फेमस जो हत्याकांड है, वहां पर सबसे मुख्य आरोपी ठहर जाए। घटना वाली रात आखिर क्या हुआ? परिवार ने बताया कि सामान्य दिन था। रात को खाना खाया, सभी ने अपने अपने काम निपटाए और फिर अपने अपने रूम में चले गए। सुबह जब दरवाजा नहीं खुला, दरवाजा तोड़ा गया और देखते हैं कि आरुषि तलवार अपने रूम में मृत पड़ी है। घर का नौकर हेमराज गायब है, उस सामान भी गायब है। पुलिस पहुंची, पुलिस ने भी देखा कि आरुषि की मृत्यु हो चुकी है और हेमराज घर से गायब हो चुका है। पुलिस को भी शुरुआती जांच में यही लगा कि शायद नौकर ने लूट के इरादे से घर के अंदर तोड़फोड़ की होगी और आरुषि ने देख लिया होगा। आरुषि ने जब विरोध किया तो हेमराज ने उसे मार दिया। लेकिन अगले ही दिन जब उसी घर की छत पर हेमराज की भी लाश मिल गई तो किसी को भरोसा नहीं हुआ कि हेमराज ने मारा हो, क्योंकि अगर वो लूट के इरादे से था तो कोई तीसरा व्यक्ति शामिल था जिसने पहले आरुषि को मारा, फिर हेमराज को मारा और सामान लेके गायब हो गया। लेकिन एक बात रही जो पुलिस की सबसे बड़ी चूक है और सबसे बड़ी चूक मानी जाती है, और उसी केस के बाद देश में फॉरेंसिक जो है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि अब हर केस में आपको फॉरेंसिक करवाना ही करवाना। पुलिस इतनी जल्दबाजी में थी कि उसने किसी घटनास्थल को सुरक्षित नहीं किया। उसने ना फिंगरप्रिंट उठाए, ना ही फुटप्रिंट उठाए और ना ही कोई ऐसी डिटेल जो बाद में ऑब्जर्व करके जांच में काम आए, वो कुछ सुरक्षित नहीं किया गया। लोग घर में बिना रोक टोक के आते रहे। जो संभावित सबूत थे वो दूषित हो गए या बिखर गए या पुलिस को मिले ही नहीं। लेकिन 17 मई के दिन जब घर की छत से बदबू आने लगी, जब छत का दरवाजा खोला गया तो वहीं पर हेमराज का सो गया। अब पूरा मामला बदल चुका था, क्योंकि पुलिस असल में जिसे आरोपी मान रही थी, जिसे इस घटना का मुख्य कल्प्रिट माना जा रहा था, वो तो खुद मर चुका। तब पुलिस का दिमाग घूम कि आखिरकार हमसे चूक क्या? दो हत्याएं हुई और हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई लीड नहीं। सबसे पहला जो सवाल उठा वो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश की हमारी होनहार पुलिस के ऊपर उठा, इनकी जांच पर उठा। इनकी भारी आलोचना हुई, मीडिया में कई सारी बातें उड़ी कि ये अनट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स थे जो आरुषि तलवार के घर में गए
कुछ रिपोर्टें बिना पुख्ता सबूतों के सब सबमिट कर दी गई, कुछ रिपोर्टें तो बना ही नहीं है। आखिरकार जब सरकार के ऊपर दबाव पड़ा, पुलिस की जब भारी आलोचना हो गई, तो केस सीबीआई को हैंड हुआ। सीबीआई की पहली टीम ने कई लोगों से पूछताछ की, तो सबने वही कहानी बताई जो सबको पता थी या सबको बताई गई थी या सबको रटवाई गई। लेकिन कुछ समय बाद जांच टीम बदल गई, क्योंकि अब कोई टीम काम नहीं कर पा रही थी और नई टीम जो आई उसने जांच की सारी दिशा को बदल दिया। नई टीम ने जब जांच की तो उसको उस घर में किसी भी तीसरे व्यक्ति के आने की कोई भी जो गुंजाइश थी वो नहीं दिखी। उनको दरवाजा अंदर से लॉक था, बाकायदा नुपुर तलवार ने सुबह खोला, और उसी का कमरा भी अंदर से लॉक था, और इस बात का कोई सबूत नहीं था कि आरुषि का कमरा अंदर से लॉक था, उसको तोड़ा गया या सिर्फ तोड़ने का नाटक किया गया। इसीलिए ये केस आज भी भारत के उन अनसुलझे केसेस की लिस्ट में पड़ा हुआ है। जैसे बहुत से केस दम तोड़ देते हैं, वैसे ही दम तोड़ चुका है, क्योंकि आज भी आरुषि तलवार हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी थे वो पकड़े नहीं गए। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ रिपोर्ट्स ने यह दावा किया कि घर का नौकर हेमराज और आरुषि तलवार, इनके मध्य शायद कोई न कोई ऐसा संबंध था, ऐसी परिस्थितियां परिवार के समक्ष आ गई, ऐसी परिस्थितियां परिवार को दिख गई, या शायद उस रात हेमराज और आरुषि को परिवार वालों ने साथ में देख लिया। ये सिर्फ रिपोर्ट लगाई गई, हालांकि इसका कोई साक्ष्य नहीं। ये पूरा वीडियो फैक्ट पर आधारित है, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारियों से आधारित है। दावा ये किया गया कि उस रात जब राजेश तलवार और नुपुर तलवार खाना खाकर सोने जा रहे थे और अपने कमरे में गए, उसके बाद उनको आरुषि तलवार के कमरे से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई पड़ी। और उसी तलवार के कमरे में जब राजेश तलवार और नुपुर तलवार पहुंचते हैं तो घर का हाउस हेल्प यानी कि हेमराज और आरुषि को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेते हैं। राजेश तलवार को गुस्सा आ जाता है, वो पहले हॉकी स्टिक से आरुषि के सर पर वार करते हैं और उसके बाद सिजेरियन जो ब्लेड होती है उससे चला देते हैं। सेम टेक्निक से हेमराज की हत्या कर दी जाती है और फिर इस हत्या को किसी बाहरी व्यक्ति ने किया ऐसा दिखाना प्रिटेंड किया जाता है। सीबीआई ने शुरुआती जांच में यही माना और इसी के सिद्धांत पर आरुषि तलवार के माता और पिता को अरेस्ट कर लिया गया और वो जेल में। लेकिन कहते ये हैं कि आरुषि तलवार के हत्याकांड का मुख्य आरोपी कौन है, इसकी जांच तो स्वयं सीबीआई भी नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ सीबीआई प्रस्तुत नहीं कर पाई है जिससे ये प्रूव हो जाए कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी राजेश तलवार और नुपुर तलवार। ये पहला ऐसा केस था जिसमें शक के बिना पर फैसला सुनाया गया और शायद शक सही भी था, लेकिन किसी डॉक्टर दंपति के लिए एक ऐसे मर्डर को प्लान करना, एक ऐसे मर्डर को मतलब ऐसा रूप देना कि लोग समझे कि किसी और ने हत्या करी है, ये बड़ी फिल्मी बात लगती है। लेकिन आरुषि तलवार का केस आज भी न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन आखिरकार कब तक गुहार लगाएगा। और 2008 से लेकर आज 2026 हो चुका है, यानी कि अगर माने तो करीब करीब 18 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और आरुषि तलवार का केस लग चुका है। कोई नहीं जानता कि उनका हत्यारा कौन है। सिर्फ हत्या के आरोप में माँ बाप जेल गए थे, हो सकता है उनकी भी बेल हो गई। लेकिन ये भारत के मोस्ट अनसॉल्व्ड जो केस हैं, जो अनसुलझे किस्से हैं, अनसुलझे क्राइम हैं, उनमें आता है और ये आज भी टॉप पर है कि इसके मुख्य आरोपी का पता आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन फिर किसी ऐसे ही क्राइम वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।